देश में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हम देना चाहते हैं ताकि गरीबों के हाथ में पैसा आए और वे अपने बच्चों के हाथ पीले कर सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। पायलट सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा, विधायक मुकेश भाकर, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, नगर परिषद सभापति अली अहमद, कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि साथियों, परसों वोट पड़ेगा 26 तारीख को। अभी हरीश जी ने आपको बताया पूरा चुनाव अभियान हम लोगों ने जो चलाया वह सकारात्मक चलाया, न सिर्फ इस क्षेत्र में, प्रदेश में, लेकिन देश में भी। मैं कई राज्यों में गया और हर जगह में यह बात आपको बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। लोग 10 साल की भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड देखकर अपना वोट डालेंगे। पहले चरण में लगभग 102 सीटों पर चुनाव हो गया। राजस्थान में वोट पड़ गए। पहले चरण के मतदान के बाद यह बात तो स्पष्ट है कि भाजपा पूरे बैकफुट पर है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषण में देख रहा हूं पहले चरण के मतदान के बाद जो भाषण है, जो बातें कही जा रही हैं, वह सुनकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चक्कर है, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं पहले बोलते थे लेकिन इतना प्रखर नहीं बोलते थे। मंगलसूत्र, मुसलमान और मस्जिद आदि मंदिर और ये सब बातें जो हो रही हैं, अब वह विकसित भारत की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की, कृषि की, निवेश की, शिक्षा की, चिकित्सा की, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देश में जो शुरुआत है बदलाव की वह चरम पर आ गई है और आने वाले समय में ये लगातार और चरणों में भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। मैं कल केरल में था, उससे पहले उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में गया हूं। मैं देख रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन का जो चुनाव है, अलग अलग दल हम सब साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वह बहुत ताकत से आगे बढ़ रहा है और इस चुनाव में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग कोशिश करेंगे चुनाव को बांधने की, जाति में, गोत्र में, भाषा में, धर्म में, लेकिन हमें शुद्ध रूप से काम और विकास की बात करनी चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। फीडबैक मिल रहा है, उसे देखकर भाजपा के नेताओं के भाषण को देखकर मुझे लग रहा है वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहां जहां इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है वहां पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछले 2-3 दिन में, वो बड़ा अचंभे वाला है। और मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं चुनाव में, हमें तो किसान की, नौजवान की, विकास की, उन्नति की, उद्योग की, निवेश की, एक बेहतर भारत बनाने की बात करनी चाहिए। हम चर्चा अगर करते हैं वही मंदिर मस्जिद और वो मंगलसूत्र और इस तरह की बातें कर मुझे लगता है भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर परहेज करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में जो सरकार ने किया है, अगर इतना अच्छा काम किया है कि आप आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप जीत कर आएंगे, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। जनता के बीच जाएं तो 5 साल का रोड मैप आप प्रस्तुत करें कि आप आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, खुद 10 साल सरकार हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल। और नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तो अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे, तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जो मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। पहले चरण में कम मतदान हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? पहले चरण में कम मतदान हुआ, दूसरे चरण को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ मतदान ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर मताधिकार का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पर गर्मी भी है और मुझे लगता है लोग अब और जागरूक होंगे। लगातार जो अगले चरण आएंगे उसमें मतदान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो एहसास हो रहा है, मैं राज्य
राज्य के कई जिलों में गया हूँ, राजस्थान में, पूरे देश के कई राज्यों में गया हूँ। हर जगह मुझे लोगों के में एक बदलाव की टीस दिख रही है और जो सुबुगाहट चल रही है, अंडरग्राउंड चल रहा है, वो बदलाव का चल रहा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा जो दावे करती थी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। भाजपा प्रत्याशियों की जिस तरह की बयानबाजी टोंक सवाई माधोपुर में सुनने को देखने को मिल रही है, कल एक दलित की बारात को रोका गया, बड़ा बवाल हंगामा हुआ, किस तरह? देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूं, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति, बिरादरी, धर्म, समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने नारा जारी कर रखा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह पे वोट मांगा जा रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा। तो मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है। धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है, क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है, उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पे आ गए हैं। कि जनता बड़ी समझदार है और मुझे अपने देश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय करेंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस को जिताएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष बयान आया है, धीरे-धीरे इसकी ट्रेनियां अलग हो रही हैं। सर, लोकेश शर्मा टेलीफोन कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 4 बजे। अब मोदी जी को क्या तकलीफ होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आरक्षण खत्म करेंगे, आपके वोट देने का अधिकार खत्म करेंगे और लोकतंत्र खत्म करेंगे। अगर इस बार मोदी जी जीतते हैं तो इस देश में तानाशाही होगी, आपका वोट देने का अधिकार, मांगने का अधिकार सब खत्म हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है सब जाति और सब धर्मों के भाइयों से, ये चुनाव जाति बिरादरी का नहीं है, ये हिंदुस्तान के भविष्य का है, हिंदुस्तान के संविधान का है। और जो युवा हमारे लड़के बैठे हैं, आप कैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हो? धर्म के नाम पर लड़ोगे, जाति के नाम पर लड़ोगे या भाषा के नाम पर लड़ोगे? निर्णय आपको करना है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, आपका वोट वहां पड़े जहां आपका भला हो, आपका वोट वहां पड़े जो आपकी सोचे, आपका वोट पड़े वहां पड़े जो आपके बीच में है। जौनपुरिया जी 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, लाखों वोटों से जीते हैं, कितनी पंचायतों में गए, एक का भी नाम बता दें। कितने काम किए विकास के, कितने स्कूल खुलाए, हॉस्पिटल खुलाए, रोड खुलाए, अस्पताल खुलाए, कोई लेने देने ही नहीं, पर वोट आपके लेके जाते हैं। मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, दोष दूंगा यहाँ की